कि वो हर 2 दिन में अपना डीपी चेंज करती रही और हम उसको निहारते रहे। कि वो हर 2 दिन में डीपी चेंज करती रही और हम उसको निहारते रहे। उसने हमें छोड़ दिया और हम उसको याद करते रहे। और जाते वक्त उसने कहा था कि फोटोज डिलीट कर देना हमारा। कि जाते वक्त उसने कहा था फोटोज डिलीट कर देना हमारा। अब फोटोज भी डिलीट कर दे तो किसके सहारे जिए। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। कैसे भी टाइम रे तुम्हें वीडियो देखु तो आमर जेन +3 बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स रो हमर फर्स्ट सेमिस्टर रो कोर पेपर 1 फिजिकल केमिस्ट्री रे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिला। तार ऑलरेडी दुईटा वीडियो हमर अपलोड करा सारी जे हला। फर्स्ट वीडियो रे हम पढि देला का पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, देन एप्लीकेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। आज हम पढमा नेक्स्ट टॉपिक स्पेक्ट्रम। सो व्हाट इज ए स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम बोले काना हला तार ଗୋଟେ सिंपल डेफिनेशन होचे the pattern of radiation obtained due to dispersion is called spectrum। means कैसे भी लाइट गोटे जो डिस्पर्स होचे बोले कैसे भी गोटे जिनिस ऊपर पड़ू जे से गोटे रेडिएशन टे बाहर से हला। से रेडिएशन जेन बाहर से सेते कहू छु हमें स्पेक्ट्रम। गोटे सिंपल लाइन रे लिखमा हमें देयर आर मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ electromagnetic radiation which differ from one another in wavelength or frequency। wavelength or फ्रीक्वेंसी हमर बहुत प्रकार लाइट्स माने अछि। हमर पाखे बहुत प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अछि। जे हमर सनलाइट हला सेटा को रेडिएशन है। हम नॉर्मल टॉर्च लाइट रे फोकस कला सेटा को रेडिएशन है। केनो किछि उडे हमर गैस रे जलु जे से भी उडे रेडिएशन एनर्जी बाहर से। तो से जहां भी प्रकार रेडिएशन माने अछि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जहां के कहू हम समग्र वेवलेंथ किबा फ्रीक्वेंसी नियरली डिफरेंट थिस। समग्र फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट थिबा और से कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स के हला। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। से वेव माने जेन बाहर अछि से हम स्पेक्ट्रम कहसो हला। और इधर आउटे डेफिनेशन अछि काना और द पैटर्न ऑफ रेडिएशन obtained due to dispersion is called spectrum। हला डिस्पर्शन बोले काना है जानबार पड़बा हमको। डिस्पर्शन बोले काना हला जेतेबेला गोटे पॉलीक्रोमैटिक लाइट तार अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के लेकर सेपरेट हे जासी से हम डिस्पर्शन कहसो। आ से डिस्पर्शन रो जेन रेडिएशन ता देखबार के मिलसी हम सेते कहू स्पेक्ट्रम। हम रेनबो रे स्पेक्ट्रम देखबार के पासो सेते कि जेतेबेला गोटे ऑर्डिनरी हम सनलाइट के जेतेबेला हम काना प्रिज्म भीतर पास करासो गोटे हमको से डिस्पर्शन हे जासी लाइट ता डिस्पर्स हे जासी सेटा भी प्रोसेस ता हो डिस्पर्शन। आर जेन हमको मिलला हला सेटा हो स्पेक्ट्रम। जेन हम गोटे ड्रा कर हला सनलाइट एटा जदी हम पकाला सीधा गोटे प्रिज्म ऊपर बला इनो डिफरेंट लाइट माना अंदा हम अलग अलग हे जबा हला। तो ई अलग अलग हेबाटा कहू हम काना डिस्पर्शन हला। आउ जेन हमको डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स हम देखबार के मिलला जेन रेडिएशन देखबार के मिलला सेटा हो हम स्पेक्ट्रम हला। देन ई स्पेक्ट्रम जेन फिर दुटा टाइप अछि। स्पेक्ट्रम हम दुटा टाइप अछि।
गोटे है एमिशन स्पेक्ट्रम आ गोटे है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन और एब्जॉर्प्शन बोले तो हमें बुझी आगु एमिशन बोले ना लाइट एमिट करबाटा बोले कैसे भी सोर्स रे लाइट छाड़बा। एब्जॉर्प्शन बोले लाइट एब्जॉर्ब करबा सोर्स टा लाइट के नेबा। इनो फिर हमको टाइप्स माने देखबार के मिलसी। एमिशन स्पेक्ट्रम रे तीनटा टाइप हमको देखबार के मिलसी। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम आउ बैंड स्पेक्ट्रम। आ एब्जॉर्प्शन में भी हमको दो प्रकार देखबार के मिलसी। गोटे लाइन स्पेक्ट्रम आ गोटे बैंड स्पेक्ट्रम हला। ये टोटल सब काना काना है जे हम सब क्लियरली डिटेल स्टडी करबा हला। लाइन स्पेक्ट्रम काना है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम काना है, बैंड काना है हला। गोटे एग्जांपल स्टार्टिंग रो कहलो जे हम रेनबो जन देखसो। रेनबो टा होजे गोटे कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम हला। क्या लेके होजे सेटा हम फर्दर जानमा। हम स्पेक्ट्रम दुटा टाइप रो गोटे एब्जॉर्प्शन और गोटे एमिशन। एब्जॉर्प्शन रे हम लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम देखबार के पेसु। एमिशन रे लाइन बैंड तार संगे कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम भी देखबार के मिलसी। तो ई टॉपिक रे फेमिलियर किछटा टर्म हमें जानना जेटा हमें यूज करना के। ओके सो द फर्स्ट टर्म इज स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप बेले ना स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ बेले ना चला जेन इंस्ट्रूमेंट यूज करा ऐसे से डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन आ वेवलेंथ के अलगा करबा लगे हमको केते बेले विजिबल हेबा केते बेले हम देखि पारना जेते बेले डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ किबा डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रो रेडिएशन लाइट माने अलगा अलगा हेबे। सेम थिले हम देखि पारमा के अलगा अलगा हेले के देखि पारमा। तो से लाइट मान को अलगा अलगा करबा लगे हेल्प करसी जे इंस्ट्रूमेंट से देखो जो हमें स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ हला। तो ता डेफिनेशन लिखमा द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू separate the radiations of different wavelength or frequency is called spectroscope or spectrograph हला। जे इंस्ट्रूमेंट हम यूज करबा सेके सेपरेट करबा लागि सेके कहउछ हम स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ। देन सेकंड टर्म इज स्पेक्ट्रोग्राम। स्पेक्ट्रोग्राम स्पेक्ट्रोग्राम का तो से हम रेडिएशन के अलग अलग कोइ नला हला। तो तापर सेरा केते देखि पारबा किन गुटे सरफेस ऊपर पकाले तो देखि पारमा ना रेडिएशन तो अलग अलग हे गले बट कैन से भी गुटे फिल्म किबा सरफेस ऊपर पड़ले हे सेरा दिसबा। नॉर्मली हम कांथि रे पकामा कि जेनो हला पकाइनमा वाला विजिबल न हो। तो जहार ऊपर पकाला परे से लाइट के विजिबल हबा हमको क्लियरली सेटा होचे स्पेक्ट्रोग्राम। ओके सो स्पेक्ट्रोग्राफ और pattern of emergent radiation on the film is called spectrogram. Or simply a spectrum of a given radiation होला कैन से भी गुटे रेडिएशन ना स्पेक्ट्रम हमको गिवन होचे से के हमें किन जगह रे देखि पारमा होला। इमे जे वर्ड यूज करा छै फिल्म रो मीनिंग होला से स्क्रीन जहार ऊपर से रे पकाले हमको दिसबा से के कहू जो हम स्पेक्ट्रोग्राम। देन the next term is spectroscopy.
स्पेक्ट्रोस्कोपी तो जानते हो ना ला इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा ये सब जिनिस विषय पढ़बार ताकि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करसो द branch of chemistry that deals with the study of spectra is called spectroscopy हला स्पेक्ट्रोस्कोपी रे ई जे माने स्टडी करा जायसी जे हला केन वेवलेंथ किंवा केन फ्रीक्वेंसी रो रेडिएशन और लाइट केन जगह रे हम देखि पारबा तार एप्लीकेशंस ना है तार फंक्शंस ना है सेटा केन जगह रे यूज करा छै से सब इन विषय स्पेक्ट्रोस्कोपी रे पढ़ा छै इना में जस्ट टिके बाकी जानना है ओके देन नेक्स्ट थिंग इज जन हम स्पेक्ट्रम के विभाग करला एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सो व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रम emission spectrum गोटे इंपोर्टेंट जिनिस है तो जिते बेले एनसीबी रेडिएशन गोटे सोर्स रु एमिट होचे मतलब बाहर होचे फॉर एग्जांपल हमें सन के कंसीडर करबा सन में गोटे प्रकार लाइट टे बाहर होचे ओके और by passing electric discharge through a gas at low pressure एनसीबी गोटे गैस अच्छे लो प्रेशर रे सेनो हम इलेक्ट्रिसिटी पास करामा बोले सेनो भी गोटे प्रकार लाइट टे एमिट हवा हला किमा एनसीबी गोटे जिनिस के हीट करमा हम हाई टेंपरेचर रे एनसीबी कंपाउंड के जदला हाई टेंपरेचर रे हीट करमा बोले सेनो भी लाइट ऑब्जर्व होसी ना कोयला जलुदबा किमा एनसीबी मेटालिक ऑब्जेक्ट लोहा के जते बेले मेल्ट करासी बहुत हाई टेंपरेचर दिया आसी बोले सेनो गोटे लाइट टे एमिट होतसी रेडिएट होतसी हला से लाइट के जदि हम पास करामा प्रिज्म भीतर हला लाइट के हम पास करामा प्रिज्म भीतर सब एग्जांपल छाड़ी ना गोटे एग्जांपल हम कंसीडर करू यहां पे सनलाइट के जे नाम में फेमिलियर छु जानि तो जते बेला हमें प्रिज्म भीतर सनलाइट के पास करामा आ से लाइट जन रेडिएट करबा बाहरबा से दे गोटे फोटोग्राफिक प्लेट रे हम पकामा हला नॉर्मल जे सरफेस रे पकाले भी क्लियरली विजिबल ना होय से फोटोग्राफिक प्लेट होचे कना स्पेक्ट्रोग्राम जेनु कि हमको क्लियरली विजिबल होबा सेटा होचे फिल्म तो जेते बेला सनलाइट हम प्रिज्म ऊपर पकाला हला अब प्रिज्म रु जेन डिस्पर्स हला से लाइट ता जेते बेला फोटोग्राफिक प्लेट रे हम देखला सेनु गुटे प्रकार स्पेक्ट्रम रे हमको देखबा के मिलबा जेन सिंपल यहां के ड्रा कर दिला ना बेटा जे सनलाइट के जेते बेला हम प्रिज्म ऊपर पकामा कानाबा से किछि गोटे लाइट टे रिलीज करबा हला इनो लाइट हमको रिलीज हवा से हम केनु देखमा फोटोग्राफिक प्लेट देखमा हला फोटोग्राफिक प्लेट इटा ये दिनो देखु ना हम एटा होय फोटोग्राफिक प्लेट हला जेन स्पेक्ट्रम हमको मिलबा इडे कहबा हम एमिशन स्पेक्ट्रम काहे कि लाइट टा एमिट होचे सन रु और प्रिज्म भी जने के डिस्पर्स हो जे नियरली एमिट ही करू जे से किछि रखबा नै छाड़ी न छै ना हला एब्जॉर्ब बेला नेबाटा एमिट बेला छाड़बाटा तो इनु सन टा लाइट के एमिट करू छै प्रिज्म भी जस्ट ए सोर्स हिसाब काम करू छै जे कि ई लाइट के इनके कन्वर्ट करबा से भी किछि जिनिस एब्जॉर्ब न करबार कि न रखबा बेला से भी लाइट के नियरली एमिट ही करू छै बोली कहमा तो एंड द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम के कहसो हम एमिशन स्पेक्ट्रम ओके So, what is that? When radiation emitted from one source, when radiation emitted from one source, hala, so source kana kana hi bare, for example, from the sun, आगे तरह एग्जांपल हमें लिखी था जानवा लगी और बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैस
एट लो प्रेशर और आउट लिखवा में बाय हीटिंग सम सब्सटेंस बाय हीटिंग सम सब्सटेंस टू हाई टेम्परेचर सब्सटेंस टू हाई टेम्परेचर एक्सेट्रा ना बहुत टाइप रो एग्जांपल माने अछि हला नॉर्मली तुम सब मन रखना पारबा वाला सन के कंसीडर करी भी हमें टोटल सब जिनिस लिखि पारना हला सेटा हला गुडे सोर्स न पकाला देन इच पास्ट डायरेक्टली थ्रू इच पास्ट directly through prism, then received on photographic plate. Photographic plate में पहला the spectrum obtained. The spectrum obtained is called emission spectrum. हला सेमी स्पेक्ट्रम मिलला से हम कहमा emission spectrum. जाने हला कैंसिल गुडे सोर्स ऑफ लाइट के हमें प्रिज्म रे पास करामा से सोर्स ऑफ लाइट काना ही परवा ताल के हमें तीनटा डिफरेंट एग्जांपल लेखला फ्रॉम द सन ही पारे और बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक डिस्टेंस थ्रू गैस एट लो प्रेशर रे हम कैंसिल गैस थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करामा और काना ही पारे बाय हीटिंग सम सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर में कैंसिल सब्सटेंस हीट करवा बोले कना हेबा से लाइट टा बाहरवा से डायरेक्टली पास करामा हमें प्रिज्म भीतर आउ रिसीव करवा से गोटे फोटोग्राफिक प्लेट रे तो से फोटोग्राफिक प्लेट रे जहां दिसबा हमको सेटा होचे हमर एमिशन स्पेक्ट्रम ओके देन से नो में आउट पड़ेगा बैंड स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम भी पढ़ो बैंड स्पेक्ट्रम वाले का बैंड स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम कंटेन्स कलरफुल कंटीन्यूअस बैंड हम देखी छु ना हम प्रिज्म देख का जते बेला हमर सनलाइट पास करसन प्रिज्म रे देन हमको रेनबो देखबार के मिलसी दिव्य सातटा डिफरेंट कलर देखबार के मिलसी हला जेन से कंटीन्यूअस कलर बैंड हमको देखु छु हला जेन लगी सेपरेट इज बाय डार्क स्पेस से देखा हम कमा बैंड स्पेक्ट्रम माने हमर जदी अंदर लाइट ऑब्जर्व होला हला इनो जे कोडे अलगा कलर इनो अलगा कलर इनो अलगा कलर इनो अलगा कलर इनो अलगा कलर डिफरेंट कलर अच्छा मझिरे सेटा सेपरेट होइछे थ्रू डार्क स्पेस जेन ब्लैक ब्लैक अछि ना अंदर डार्क स्पेस रे सब कलर ना सेपरेट हेबा हला तो सेटा जेन देखबार के मिलसे से देखो हम बैंड स्पेक्ट्रम मेनली मॉलिक्यूल्स मान कोन एटा देखबार के मिलसे मॉलिक्यूल्स मान कर ऊपर यदि लाइट कमा होला ताकर रेडिएशन हले एटा देखबार के मिलसे हला मॉलिक्यूल्स मान और एटम्स मान कर जेंटा आसी सो देखो लाइन स्पेक्ट्रम पर सो सेम इज सो बैंड स्पेक्ट्रम कना है इट contains colorful continuous bands separated by some dark space separated by some dark line मतलब चलो dark space है ना and band spectrum can be obtained from molecules हला जाने पाला हमें कौन कलरफुल कंटीन्यूअस बैंड माने मिलवा हमको डिफरेंट कलर और मझिरे ब्लैक स्पेस थिबा तमा डार्क स्पेस थिबा हला से हम कहूछु बैंड स्पेक्ट्रम एटा केन देखबार के मिलसे मेनली एटा देखबार के मिलसे हमको मॉलिक्यूल्स मान देन आउटे थिला हमर कना लाइन स्पेक्ट्रम हला एटा भी सेम जिनिस है हला किंतु एटा ऑर्डरली अरेंज हेछि दिस इज ordered arrangement of
this is ordered arrangement of lines or particular wavelength separated by dark space. It can be obtained from atoms. इटा हम atoms मान पर केस रे देखबार के पाइछ काना इटा भी इटा ऑर्डरली अरेंजमेंट दिस इला इटा कलर माने एंता किसी ऑर्डर अरेंजमेंट न था जस्ट कलर माने शो करबा बैंड स्पेक्ट्रम रे लाइन स्पेक्ट्रम रे तंकर वेवलेंथ रो इंक्रीजिंग किमा डिक्रीजिंग ऑर्डर रे किमा फ्रीक्वेंसी रो इंक्रीजिंग किमा डिक्रीजिंग ऑर्डर रे गुडे प्रॉपर ऑर्डर रे सेटा सजा आके रखाइ दिसी हला तो सेते लागि से देखौ छ हम लाइन स्पेक्ट्रम अब एटा हमको देखबार के मिलसी एटम्स वन पर केस एटा मन रखबार छै हला बैंड स्पेक्ट्रम मेनली देखसो हम मॉलिक्यूल्स वन पर केस रे और लाइन स्पेक्ट्रम टा एटम्स वन पर केस रे तो इनो में काना जानला लाइन स्पेक्ट्रम काना छै बैंड स्पेक्ट्रम काना छै एमिशन स्पेक्ट्रम काना जानला आउटर रहला हमर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ना सुनी पार जो हम जे कैंसर की सोर्स एटा लाइट काम से किसी एब्जॉर्ब करतबा जेतबेला व्हाइट लाइट पास करे आसी थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ वेपर और ए केमिकल सब्सटेंस हम गुडे पिक्चर रखबा कैंसर भी हमर गुडे ना सॉल्यूशन अछि किंबा वेपर अछि हला सॉल्यूशन अछि और वेपर कैंसर केमिकल सब्सटेंस अछि और इधर ऊपर जेतबेला हम लाइट पकामा हला आ तापरे लाइट तो जीवा ना के हला पहिले लाइट जेतबेला आके जीवा इदिके हम जेतबेला एनालाइज करबा गुडे स्पेक्ट्रोस्कोप रे स्पेक्ट्रोस्कोप वाले काना में ऑलरेडी बोली सका ना जिनो हमें ऑब्जर्व करसु से कलर के देखसु तो जेतेबेला सॉल्यूशन किंबा वेपर अछि तार भितर हमें व्हाइट लाइट पास करामा आ उडे स्पेक्ट्रोस्कोप रे ताके ऑब्जर्व करना मतलब इनो भी किछटा डार्क लाइंस और बैंड्स देखवा के मिलबा से जगह हम कहसु एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हला सेनो हमर डिफरेंस कना देला इनो जन सॉल्यूशन अछि किंबा जन वेपर अछि से किछि अमाउंट ऑफ लाइट के एब्जॉर्ब करिनबा सब लाइट के आरे आड़ के जई न दे प्रिज्म कना 100% सनलाइट जन होतला सब के आरे आड़ के पास करतला बट ई जन सॉल्यूशन अछि किंबा वेपर अछि से किछिटा एब्जॉर्ब करनबा सब के पास न करे पारे तो इनो जेंटा हमको स्पेक्ट्रोस्कोप रे मिलवा यहा दे से देखा हम कहूछु एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जानि गला डिफरेंस मन रखो हां सो when white light is passed through solution or vapors of a chemical substance vapor of a chemical substance then analyzed by the spectroscope it is observed that some dark lines or bands are obtained called absorption spectrum okay it is our absorption spectrum
हला देन हम देखमा आ गोटे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम जेना कि होचे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एटा गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ता हला भल करी मन रखो ठीक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हला क्लास 11 रे तार विषय किछि किछि शॉर्टली तुम पढि जाओ हम ओके डिटेल्स पढना सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम माने जतबेला इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन इज अप्लाइड ऑन हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर हला लो प्रेशर रे हाइड्रोजन गैस ऊपर जतबेला हमें इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन करबा माने इलेक्ट्रिसिटी देवा माने कने आओ से एक्साइटेड स्टेट रे पले आसबा पले जाओ किंतु एक्साइटेड स्टेट संक्रमण ये अनस्टेबल है नॉर्मली जहां भी एटम्स माने होछन इलेक्ट्रॉन माने होछन सबे ग्राउंड स्टेट रे स्टेबल थिसन किंतु हम सके जेतर जबरदस्ती इलेक्ट्रिसिटी पास करामा आ एक्साइट करामा एक्साइटेड स्टेट के जीवा बट एक्साइटेड स्टेट ता अनस्टेबल है तो से जितकी एनर्जी एब्जॉर्ब करी एक्साइटेड स्टेट के जाइतिबा सेतकी एनर्जी रिलीज करी फिर ग्राउंड स्टेट के पले आसबा तो से एक्साइटेड स्टेट के गोला बेले किंबा एक्साइटेड स्टेट रो ग्राउंड स्टेट के आसला बेले से किछि अमाउंट ऑफ एनर्जी और लाइट रेडिएशन एमिट करबा हला गोला बेले एब्जॉर्ब करबा आला बेले एमिट करबा तो सेथिल लागि गुटे प्रकार हमको स्पेक्ट्रम ते देखबार के मिलसी से स्पेक्ट्रम के कहसन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हला अलगा अलगा स्टेट रे अलगा अलगा वे रे देखबार के मिलसी तो अलगा अलगा वेवलेंथ के हम अलगा अलगा रीजन रे देखबार के हम जेंदा केतरा अल्ट्रा वायलेट रीजन रे देखि पारसु हला केतरा हमर इंफ्रारेड रीजन रे अलगा अलगा विजिबल रीजन रे भी किछटा देखि पारसु सो when electric excitation is applied on when an electric excitation is applied on hydrogen gas at low pressure a bluish light is emitted bluish light is emitted when a ray of this light is passed through prism a spectrum of several isolated lines are obtained the wavelength of various lines so that spectral lines lies in visible ultraviolet and infrared region हला तो जते बेला हम इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन अप्लाई करबा मतलब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करबा ऑन हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर गुडे ब्लूइश लाइट एमिट होबा ब्लूइश लाइट बाहरबा और जते बेला से ब्लूइश लाइट के हम प्रिज्म रे पास करबा हला किछटा स्पेक्ट्रल लाइंस हमको मिलबा हला और से स्पेक्ट्रल लाइन रो वेवलेंथ के देखि करी से माने अलगा अलगा रीजन रे हमको देखबार के मिलबे किछटा विजिबल रीजन रे दिसबा किछटा अल्ट्रावायलेट रीजन रे किछटा इंफ्रारेड और किछटा अतकी फार इंफ्रारेड से उठा हो नियर इंफ्रारेड से इन सेटा हम देखबार के मिलबे तो से केंदे के होउचे तो प्रोसेस हम जानबा
इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस फॉर हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन होता है आमर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स मान थिबा जेंता कि फॉर एग्जांपल हम पागे एथक्यू छे इनो n equal to 1 n equal to 2 n equal to 3 n equal to 4 n equal to 5 n equal to 6 n equal to 7 जेकोना ड्रॉ करबो गुडे गोरे ड्रॉ करबो जे एनर्जी डिफरेंस कमी कमी जिबार कथा n equal to 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड सेल भीतर जति एनर्जी होसे डिफरेंस सेकंड और थर्ड तानु कम जिबार कथा इनो आउडी कम आउडी कम आउडी कम आउडी कम एंता थिबार कथा तो जते बेले हमर एक्साइटेशन होचे फर्स्ट केस रे जते एक्साइटेशन होचे सेते बेले इनो जे इलेक्ट्रॉन होचे फर्स्ट सेल रे से एक्साइट हेकि केन सेल के जे पाबो तार बारे ऑप्शंस करना होचे फर्स्ट मन होचे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करला तार ऊपर सेकंड स्टेट के जे पारे ऑब्वियस जेबा थर्ड ने के जे पारे फोर्थ ने के जे पारे फिफ्थ सिक्स सेवन कैंसिल के जे पारे कि जेन के भी जाइतिबा से फिर ग्राउंड स्टेट के आसबा तो फाइनली जेतले ग्राउंड स्टेट के आसबा हमन था इनो आसबा इनो भी आसे पारे एंड इनो भी आसे पारे ओके एंड दैट हम लाइन के मिलवा देन सेकंड इज जदि इलेक्ट्रॉन का सेकंड सेल रे होचे n = 2 रे होचे बोले सेकंड के जे पारे 1 निके तो आसने पारे काहे कि हम इलेक्ट्रॉन के एक्साइट करू बोले 2 निके जे पारे 3 निके जे पारे 4 निके जे पारे 5 निके जे पारे सॉरी 2 3 4 5 6 7 निके जे पारे ओके 3 4 5 6 7 निके जे पारे देन यदि इलेक्ट्रॉन का थर्ड सेल रे होचे केंदा हवा फोर्थ सेल रे होचे बोले ना आके आके सामने भी होचे हला तो इनो जन हम लाइन माने ऑब्जर्व कला जन पहला हला फर्स्ट लाइन जन पहला में फर्स्ट सेल रे इदे क्वेश्चन लाइमन सीरीज लगी n1 में केते 1 है और n2 टा 2 है हला n1 का में 1 n1 के 1 लगमा और n2 के हमने लगना है किन सेल होचे कैंसिल ऊपर आ जाए ना इनफिनिट है ना सदी हमें n h लगवा है n2 = nh और इटा हमको किन रीजन में देखवा रे मिलसी एरा जो इंपोर्टेंट है इटा हमको uv रीजन में देखवा के मिलसी ये लाइन का ओके देन सेकंड दिन असला हम सेकंड सेल लगी n1 में वैल्यू कितने है n1 में वैल्यू जगह 2 है कितनी रू nh हला इटा हमको केन देखवा के मिलसे इटा हमको विजिबल रीजन में देखवा के मिलसे ओके देन इधर नाम रखवा ना ये होचे बामर सीरीज BALMER बामर सीरीज हां थर्ड नाम है हमर क्वेश्चन सीरीज लाइमन बामर क्वेश्चन इधर लगे n1 टा होचे 3 चलो जवा nh तक ओके तब 10 नंबर होचे हमर ब्रैकेट सीरीज इधर लगे n1 टा होचे 4 और nh इनफिनिटी को हला इडा हम देखबा के मिलसी नियर IR टू फार IR होता है हला ई सब हमर IR मिलसी पर्सन ब्रैकेट
आके होचे हमर पी फंड और हम्फ्री सर हमको बेसी ऑब्जर्व नहीं करबा बोली हम ना देखो हला इटा हमर नियर आईआर टू फार आईआर इंफ्रारेड रीजन में देखा जायसे हला इटा पाके देखा जायसे नियर तानो तानो बेसी दूरिया इनो आउरी भी अच्छे हला ब्रैकेट परा और दुटा सीरीज भी अच्छे इटा होचे हमर फंड पी फंड हम फंड खाली कहसो हला ताला n1 ର वैल्यू होचे हमर 5 n2 ता होचे nh तापर हम्फ्री सीरीज भी अच्छे बट ई लास्ट सीरीज माने एतकी क्लियरली विजिबल न हम तो ताका लागि हम एतकी डिटेल्स स्टडी न करो हला मेनली हमर क्लियरली विजन में लई चेकटा लाइमन बामर फास्टन ब्रैकेट फंड और हम्फ्री जानते सब माने एतकी क्लियरली विजिबल न आलेनो लेखमा वाला लिखि भी पानो हम्फ्री सीरीज ताला n1 s6 ns टा nh ये सब आईआर रीजन रे एक्ट सब देखा के मिलसे हम तो इटा हला से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इटा केते बेला केते ड्रॉ गला में हाइड्रोजन एक्साइड डिग्री गला तापरे जेते बेला ग्राउंड स्टेट के आसु जे इटा तो एक्साइड स्टेट है n1 लागि 1 का ग्राउंड स्टेट है 2 3 4 5 6 7 आके सब तार एक्साइटेड स्टेट है तो से एक्साइटेड स्टेट गला एक्साइटेड नु जेते बेला ग्राउंड स्टेट के आसु छे सेते बेला हम इटा ऑब्जर्व करू सेकंड सेल ले जदी होसे बेला सेकंड आ ताले ग्राउंड स्टेट ताले एक्साइटेड स्टेट कने 3 4 5 6 7 आके आता बोले सेम जदी बोले एक्साइटेड डिग्री फिर ग्राउंड ने के आसुछे दुई नंबर के आसबा सेटा के हम ऑब्जर्व करला तो एटा मन रखबा से फर्स्ट ऑफ द लाइमन सीरीज तापरे बामर फर्सन ब्रैकेट फंड हम्फ्री हला एटा हमर लाइमन सीरीज ता यूवी रीजन रे देखबार के मिलसी बामर ता विजिबल रीजन रे फर्सन ब्रैकेट फंड एटा माने नियर आईआर टू एफ फार आईआर रे देखो जस्ट खाली आईआर लिखले भी चलबा इंफ्रारेड हला तो इनो में एनर्जी हम केते कैलकुलेट करबा जदी 2 ru 1 के आसला कि 3 ru 1 के आसला किंबा 3 ru 2 के आसुचे किंबा 5 ru 2 के कैंसी नो कैंसी ने के आउची बोले सनु केते एनर्जी रिलीज होबा कि केते एनर्जी एमिट होबा से एनर्जी के कैलकुलेट करबा एबे हम कैलकुलेट करना तार एनर्जी ओके calculation of energy so कैन केनते हम स्पेक्ट्रम माने भला कथा देखबार के पहला जे तकर एक्साइटेशन किंबा डी एक्साइटेशन होसे ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्टेशनरी सेल और ऑर्बिट टू अनदर स्टेशनरी सेल और ऑर्बिट गुटे सेल रो हमरे सेल के इलेक्ट्रॉन रो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होचे तार लागि हम लाइंस माने देखबार के पाउछु होला सो लाइन स्पेक्ट्रम of hydrogen is observed due to excitation or de-excitation of electron from one stationary orbit to another stationary orbit. Let हमें यहाँ से assume करना है ताला ये first orbit होचे n1 और second orbit होचे n2. चलिए का ऑब्जर्व करके हमें यहाँ से कैलकुलेट करना. Let electron make transition from n2 to n1 कार एनर्जी बेसी दिबा ऑब्वियसली n2 रा एनर्जी बेसी हो इन ए हाइड्रोजन लागि एटम हम हाइड्रोजन लागि कैलकुलेट करबा हला तो हाइड्रोजन रे से फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन करूचे n2 रु n1 लिखे बोले डेल्टा E जना में एनर्जी कैलकुलेट करनो E2 E1 तो डेल्टा E इक्वल टू E2 एनर्जी कैलकुलेट करबार फार्मूला ऑलरेडी हम बोर्स थ्योरी रो एप्लीकेशन रे बात करै छु एनर्जी केने कैलकुलेट करसु एनर्जी बाहर दिला हम
2 pi square k square m e to the power 4 z square by n square h square ये एनर्जी का फॉर्मूला देला इनो में n2 नहीं जो बोले n2 स्क्वायर h स्क्वायर और इधर लगी a1 लगी minus 2 pi square k square m e to the power 4 z square by n1 square h square ओके सिंपल बात है क्या ना एनर्जी का वैल्यू हमें जानी जो ना ऑलरेडी एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल एनर्जी कैलकुलेट करबा पड़ी जो हाइड्रोजन लागि तो सेटा हमें पुट कला फॉर्मूला इनो काना कॉमन पलेइबा सब किसी कॉमन पलेइबा खाली रहिबा n2 स्क्वायर और n1 स्क्वायर हला तो ये माइनस माइनस प्लस आइबा हम प्लस के निकल कॉमन लेइबा आके 2 pi square k square m e to the power 4 z square by h square काना रहला इनो 1 by n1 square minus 1 by n2 square n1 के आगे n2 के बचा क्या है लिखला ये माइनस माइनस प्लस है गला और इधर हम आगे लिखला इधर के बचा लिखला हला बला माइनस हला ना h की माइनस h की ओके देन हला अब हम फॉर्मूला पर जाइनु e इक्वल टू h म्यू पढिछु तो e जगह पुट करम h म्यू इक्वल टू 2 pi square k square m e to the power 4 z square by h square 1 by n1 square minus 1 by n2 square और h इक्वल टू इधर म्यू इक्वल टू c by लैम्डा पढि दिबा फार्मूला ऑलरेडी हम जानि जागरु तो म्यू जगह पुट कला c by lambda equal to 2 pi square k square m e to the power 4 z square by h square 1 by n1 square minus 1 by n2 square हला ऐसे हम 1 by lambda कैलकुलेट करमा h c के नहीं आरे पड़ी 1 by lambda इक्वल करना जबा h c के नहीं आरे पड़ी h c इनका असला मल्टीप्लाई होगा कोले तो 2 pi square k square m e to the power 4 z square by h c multiply होगा h square रहेगा h cube c ओके 1 by n1 square minus 1 by n2 square तो 1 by lambda equal to 2 pi square k square m to the power z square by n1 square h square हला ई जिनिस जेन होचे ई टर्म डायरेक्ट की z स्क्वायर का माने है ना z हाउस एटॉमिक नंबर किंतु ई सब के वैल्यू हम पुट करके तार आंसर भी बाहर कर पारो इदे कहै जैसे हम रिडबर्ग कांस्टेंट rh into z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square डायरेक्ट फार्मूला ये rh नेला rh होचे हमर रिडबर्ग कांस्टेंट आतार वैल्यू अछि 109677 सेंटीमीटर इनवर्स तो फाइनली हम लिखे पारो 1 by lambda equal to 109677 z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square এটা হলো আমার wavelength lambda कैलकुलेट करबा फार्मूला हला lambda का ये lambda हो जानो wavelength of emitted proton और emission spectrum बोली भी देखे कोई फार्मूला किंतु हमर कोन कैलकुलेट करबा छै हमर एनर्जी कैलकुलेट करबा छै ना तो इनो ये तो बोले फार्मूला में पुट करना हमारे एनर्जी रा भी फार्मूला बोले ऐसे जगह रे डेल्टा ई एनर्जी इक्वल टू बोले असवा कना 13.6 z स्क्वायर 1 by n1 square minus 1 by n2 square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटॉम हला डेल्टा ई का है एनर्जी
difference or energy gap between n1 and n2 दुई सेल भितर एनर्जी डिफरेंस और एनर्जी गैप होची एटा हला हमको जदी क्वेश्चन रे कहि दिबा 3 नंबर सेल नु 2 नंबर ने के आसला जे 5 नंबर सेल नु 1 नंबर ने के आसला जेनु जेन के आइसला n1 n2 रो वैल्यू पुट करबा और जे एटॉमिक नंबर पुट करबा डायरेक्ट एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट हवा एनर्जी गैप डायरेक्ट हम कैलकुलेट करबा ओके रहला एनर्जी कैलकुलेट करबा फार्मूला देन अब इन सब में कैलकुलेट करबा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन केतेटा लाइन आसवा तुमको यदि क्वेश्चन एंदा गिवन थिबा कि ई स्टेट नु इनके एक्साइड होचे कि ई स्टेट नु इनके डी एक्साइड होचे तो केतेटा लाइन ऑब्जर्व करमा केतेटा लाइन देखा जेबा ता लाइन कैलकुलेट करबा फार्मूला আছে हला एनर्जी कैलकुलेट करबा फार्मूला में जानला देन calculation of number of spectral lines कितना लाइंस आसवा calculation of number of spectral lines फिर हम दुटा केस रे कैलकुलेट करसु गोटे एमिशन स्पेक्ट्रम लगे गोटे एब्जॉर्प्शन लगे हला हमर केस 1 हला number of spectral lines in case of emission spectrum lage hala number of spectral lines calculate करना formula है n into n minus 1 by 2 n into n minus 1 by 2 एंड अगला है एंड हो जाए हमारा ऑर्बिट नंबर ऑफ हायर एनर्जी स्टेट है ना इरा केते बोला ऐसे इन केस ऑफ ग्राउंड स्टेट हमको खाली एतकी जदी गिवन अछि कि हायर स्टेट गिवन अछि सेनो डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट क्या होचे बोली छे बोला हमें याद ड्रॉ करना था गोटे हम इताले कैलकुलेट करू लास्ट चले बोले इनो की अब केनु से इलेक्ट्रॉन ना ग्राउंड स्टेट के आसो दवा बोले सेकंड केस एतला आसमा जदी केनसी भी गोटे स्टेट रो केनसी भी गोटे मझी स्टेट के होचे ता लगे कैलकुलेट करबा एटा तो हमर इजी है द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जदी केनसी भी हायर स्टेट रो ग्राउंड स्टेट के होचे बोले इजीली कैलकुलेट कर परबा हमर 5 नंबर स्टेट रे होचे बोले कना करबा हमारा 5 नंबर ग्राउंड क्या हो जाएगा 5 into 5 minus 1 by 2 so 5 into 4 by 2 पूरे by 2 में 10 तो इजीली कैलकुलेट कर रहा हूं बट यदि एनी ग्राउंड स्टेट क्या होचे एनी एक्साइटेड स्टेट हो if transition of electron takes place from if transition of electron takes place from any higher state n2 to lower state n1 in case of excited sample of हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज हला एटा गोटे इंपोर्टेंट जिनिस हम हाइड्रोजन किमा हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज लाइक कैलकुलेट करू तो तार नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करबा फार्मूला इजबा n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 divided by 2 n2 minus n1 divided by n2 minus n1 plus 1 divided by 2 हमको यदि क्वेश्चन कहि दिबा कि 5 नंबर सेल रो 3 नंबर सेल लेके आउ छे अब केते कैलकुलेट करबा 5 minus 3 into 5 minus 3 plus 1 divided by 2 2 into 3 by 2 6 by 2 वाला
3 तो अंदर वे कैलकुलेट कर पाना इटा काने डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट के आसवा लगी मतलब खाली एन में एक्साइटेड स्टेट जेंडा सेटा पुट करनो है इनो ग्राउंड को एक्साइटेड दुईटा पुट करवा के पड़वा कहने देखी गुटे स्टेट नु मझे कैंसी गुटे स्टेट लेके आउ जे सीधा तल के ना आसवा ओके इटा केस 1 देला नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम इन केस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम केस 2 আছে case 2 number of spectral line in case of absorption spectrum simple formula is number of dark line of n minus 1 number of dark lines n minus 1 उनसे observe हो ना बोले कैसे भी हायर स्टेट नो कैसे भी लोअर स्टेट के है ना बाय मतलब लगे नॉर्मल फार्मूला है n minus 1 n डाउ जाओ हायर स्टेट तनु minus 1 करना ओके जेंटा हमें याद से नु ड्रॉ कर देला काना जदी उडे 1 2 3 4 5 আছে না পাঁচটা বলে এটা লাগি তোলা লাগি কেতরা ड्रॉ होला 1 2 3 4 বলে টোটাল एनालिसिस যদি পাঁচটা আছে তাহলে এখানে কেতরা হলা 5 minus 1 4 तो आम जन ड्रॉ कला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लगे ड्रॉ कला एमिशन टा बहुत बेसी लाइन बाहर से जन हम यहां कैलकुलेट कर दला बहुत बेसी लाइन बाहर से सारा डिफिकल्ट है ड्रॉ करबाटा ऑब्जर्व करके ड्रॉ करबाटा तार लगे डिफिकल्ट है तार लिए हम एब्जॉर्प्शन ड्रॉ करसु बट तीन दिन फार्मूला में जानि दिमा जे क्वेश्चन आसला कोई प्रॉब्लम देन हमार जन सीरीज वाला मिलला क्लाइमन बामर फर्सन ब्रैकेट फॉन्ड एंड हम्प्री सदला बेसर डीडे जानवा फर्स्ट मिला हमको कना लाइमन सीरीज कना है इट इज द फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन नो फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज होचे लाइमन it was found to be in ultraviolet region by Lyman in 1898 रे लाइमन देखि दिले दिके अल्ट्रावायोलेट रिजियन रे तार ना रेटा लाइमन सीरीज है देन फॉर इट इधर लगे वैल्यू ऑफ n1 कितने है 1 n1 का सब लगा है फर्स्ट है ना n2 का कितने पर होगा 2 3 4 एनीथिंग वेयर n1 हो जाए मतलब ग्राउंड स्टेट and n2 हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट है तब इनोवेट बिजनेस स्टेट कैलकुलेट करो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज पहला लाइन है हमको मिला तार लगी n1 कहते हैं n1 सो लगाना है और n2 कहते हैं 2 है जरा हम फिला अपन पहला लाइन था n1 इक्वल टू 1 n2 इक्वल टू जगह 2 तो इनमें फर्स्ट लाइन हमको मिली थी फर्स्ट लाइन में मिनिमम एनर्जी है ना सेकंड था आगे बेसी तनु बेसी थला तो फर्स्ट लाइन एनर्जी यहां कोई परमा डेल्टा ई मिनिमम एनर्जी दा मिनिमम हो छै एनर्जी मिनिमम हो छै बोला वेवलेंथ ना जेबा लामड़ा मैक्सिमम जेबा क्या लिखा मैं जानू हां E इक्वल टू hc बाय लैम्डा तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा तो एनर्जी यदि मिनिमम हो छै लैम्डा का मैक्सिमम में थीबा इधर लगे हमें एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना डेल्टा E इक्वल टू 13.6 z स्क्वायर 1 by n1 स्क्वायर minus 1 by n2 स्क्वायर तो 13.6
जेड एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन लगी 1 फॉर्मूला जान लो तो ऑलरेडी हम यहां से डिराइव कर दिला 13.6 एनर्जी डिफरेंस अगर हाइड्रोजन कैलकुलेशन खोला n1 1 रो स्क्वायर n2 2 रो स्क्वायर हां इधर पुट करना है जगह एनो आंसर ऐसे हमारा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके इधर जाने लगे नहीं जते वाला हमारा एनर्जी मिनिमम होचे वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम हवा क्या लेकी एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ तो जते वाला n1 और n2 जो एनर्जी कम होचे n1 रो तब n3 जाना सा तार एनर्जी तानु बेसी तार परे लाइन माने तानु आहुरी एनर्जी माने बेसी बेसी हेते जीवा हला एनर्जी बेसी हेते जीवा वाला काना हवा वेवलेंथ हम कम हेते जीवा तो एनर्जी ताले कैलकुलेट कला हला सेम थी लगे हमें वेवलेंथ कैलकुलेट कर पामा कि वेवलेंथ लैम्डा लैम्डा मिनिमम कि लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट कर पामा कि पामा ऑब्वियसली कोई पारमा पहले ही हम फार्मूला डिराइव करियो ना एनर्जी रा फार्मूला डिराइव करवार आगरु हमें लैम्डा फार्मूला डिराइव कर देला कहां दिला जदि हमें कैलकुलेट करना लैम्डा मैक्सिमम मैक्सिमम एनर्जी केते बा जदि पूरा इनफिनाइट चलथिबा हला हमें यहाँ पे करंट लगे हमें फर्स्ट टू सेकंड से लगे करो सर फॉर्मूला में मतलब 109677 z स्क्वायर 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर तो 1 by लैम्डा मैक्स इक्वल करना होगा 109677 1 रो स्क्वायर 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by 2 रो स्क्वायर n1 के 1 निकला n2 के 2 निकला तो ये जरा कैलकुलेट करना फिर ऐसा हमारा 3 into 109677 divided by 4 centimeter हला 1 by lambda max था खाली lambda max से तो कैलकुलेट करना बना जाएगा उल्टी बात 4 by 3 into 109677 centimeter हाँ अब देखिए हमें ई यूनिट में कैलकुलेट कर पाना देखिए हमें आर्मस्ट्रांग यूनिट में कैलकुलेट करना बोले 4 by 3 into 109677 into 10 to the power 10 10 to the power 10 को मतलब आर्मस्ट्रांग लगा है तो ये नियरली बारसी 1216 आर्मस्ट्रांग है 1216 आर्मस्ट्रांग ऐसे नियरली है এটা যদি আমরা लैम्डा कैलकुलेट করিলো দেখো है এদিকে ओनली लैम्डा करो আমরা लैम्डा मैक्स हमें फिर तो यहाँ कैलकुलेट करना मैक्स से तो नामा हमें n2 के मैक्सिमम एनर्जी क्यों होगा इनफिनाइट तो n2 के यहाँ मैक्सिमम निकले हमें कैलकुलेट करना थोड़े और मिनिमम भी थोड़े कैलकुलेट करना है ना इधर हमार नॉर्मल था लैम्डा को है ना मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ हमें कैलकुलेट करना एनर्जी मैक्सिमम तो मैक्सिमम एनर्जी तो कैलकुलेट करूँ डेल्टा ई मैक्सिमम मैक्सिमम मीन करना दिबा केतले मैक्सिमम एनर्जी आबा जेतले n1 टा 1 আছে n2 टा इनफिनाइट बहुत ऊपर के दिबा तो ताले फार्मूला कना है 13.6 into z स्क्वायर दिला 1 रो स्क्वायर 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर n1 कितने है जा रहे 1 है n2 कितने है इनफिनाइट और 1 by इनफिनाइट का स्क्वायर कितने है इनफिनाइट स्क्वायर तो टर्म 0 ही ना तो डेल्टा ई मैक्सिमम है जो हमारा ओनली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हला हंदा जना कैलकुलेट करला वेवलेंथ मिनिमम ले कैलकुलेट कर पामा 109677 z स्क्वायर 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर तो इधर लगी एनर्जी मैक्सिमम वाला तो वेवलेंथ मिनिमम होगा ना तो ये जगह यानी n1 रो n2 होचे ठीक n1 1 रो इनफिनाइट होचे एनर्जी मैक्सिमम वाला तो ये जगह रे
वेवलेंथ कौन है मिनिमम है इधर आगु जन कैलकुलेट कला से जगह रे एनर्जी मिनिमम थिला वेवलेंथ मैक्सिमम थिला तो से जगह रे जन 1 बाय डेल मैक्स लिखि दिलो 1 बाय लैम्बडा मैक्स हला सेटा मैक्स लेखले भी चलबा ठीक होचे सेटा हला इन हम मिनिमम कैलकुलेट करबा कना जबा 109677 1 रो स्क्वायर 1 by 1 रो स्क्वायर माइनस 1 by इनफिनिट रो स्क्वायर 1 by इनफिनिट रो स्क्वायर टर्न ना 0 ही बा तो देखा नहीं 1 by लैम्बडा मिनिमम इक्वल टू 109677 खाली आसबा तो खाली लैम्बडा मिनिमम इक्वल टू 1 by 109677 इधर क्या हमें 10 to the power 8 मल्टीप्लाई करना आर्मस्ट्रांग ले कन्वर्ट करना है 912 आर्मस्ट्रांग हला इधर अगर बोले 10 to the power 10 मल्टीप्लाई कर दिला सर ये भूल हिचे करेक्शन करबो 10 to the power 8 हला आर्मस्ट्रांग करबा लगी 10 to the power 8 मल्टीप्लाई करसन तार आगु जेन हमें कैलकुलेट कर दिला का लैम्बडा में x n कैलकुलेट कर दिला 10 to the power 8 मल्टीप्लाई करबो तो एटा असला हम 912 आर्मस्ट्रांग तो हमें एनर्जी मिनिमम मैक्सिमम एनर्जी वेवलेंथ मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ भी कैलकुलेट करि पारम एटा दिला हम लाइमन सीरीज देन द सेकंड वन इज बामर सीरीज बामर सीरीज का it is the second series of hydrogen spectrum. It is the second series of hydrogen spectrum. It was found to be in visible region by बामर इन 1892 एटा विजिबल रीजन में देखा जिबा बोली बामर फाउंड कर दिले तो ताकर नाम बामर सीरीज दिया तो इधर लगे n1 कितने आबा 2 n2 इबामा 3 4 5 एटसेट्रा तो जिते बेला से n1 रो n2 निके जाउछे n1 रो वैल्यू कितने है 2 n2 रो वैल्यू 3 तो एनर्जी मिनिमम कैलकुलेट करना वाले कितने आवा 13.6 इनटू हाइड्रोजन है 1 रो स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर बाय 2 रो स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 रो स्क्वायर ये कैलकुलेट करो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे हां एनर्जी जब मिनिमम আছে वेवलेंथ मैक्सिमम आवा 30 इधर वैल्यू कितना है 109677 z स्क्वायर बोले 1 रो स्क्वायर 1 बाय 2 रो स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 रो स्क्वायर तो ऐसे हमर 36 बाय 5 into 109677 सेंटीमीटर इट इज इक्विवेलेंट टू 6536 आर्मस्ट्रांग हला इधर में कौन कैलकुलेट करा एनर्जी मिनिमम और वेवलेंथ मैक्सिमम तब एनर्जी मैक्सिमम कैलकुलेट करना वेवलेंथ मिनिमम कैलकुलेट करो सेटा कैलकुलेट करला वाला काना नाम ई जागले n1 के तो 2 नाम n2 के इनफिनाइट नाम जाने हो जे मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट करला वाला ग्राउंड स्टेट रो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मैक्सिमम एनर्जी कैलकुलेट करला वाला ग्राउंड स्टेट रो इनफिनाइट एक्साइटेड स्टेट हला आ एनर्जी जनो मिनिमम আছে वेवलेंथ मैक्सिमम आबा आ वेवलेंथ मिनिमम हला माने जे मैक्सिमम आबा एटा हला एनर्जी मिनिमम देन हम कैलकुलेट करबा या मैक्सिमम लाइन हला ताले n1 टा 2 थिबा n2 टा कने जिबा इनफिनाइट ओके सो डेल्टा ई एनर्जी मैक्सिमम 13.6 into 1 square 1 by 2 square minus 1 by infinite square 1 by infinite square टर्म दा 0 हो जिबा
এটা আসবে আমার 3.4 ইলেকট্রন ভোল্ট আসে হলো। তারপরে ওয়েভলেন্থ কেন হবে মিনিমাম 109677 into 1 square 1/2 square minus 1/infinite square इनमें से minus 1/infinite square की टर्म टाइप है 0 तो लैम्डा मिनिमम इक्वल हो जाएगा 4/109677 এটা 2 to the power 24 इतना ना मतलब 109677 divided by 4 इतना अब 1 लैम्डा मिनिमम का उल्टा लैम्डा मिनिमम करना डायरेक्ट बोला এটা उल्टी वाला सेंटीमीटर अभी आर्मस्ट्रांग रे कन्वर्ट कला 3648 आर्मस्ट्रांग एसी हला এটা আমার ভ্যালু মানকো সব জব বেশি মনে রাখবা না বাট কেনদে ক্যালকুলেট করু नु আমি एनर्जी मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम एंड एनर्जी मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम केनदे कैलकुलेट करू सेटा जानबार अछि जेते बेला एनर्जी मिनिमम नौछु n1 रो वैल्यू होचे ग्राउंड स्टेट जेंडा अछि n2 रो वैल्यू होचे तार फास्ट एक्साइटेड स्टेट हला एनर्जी मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम के अब एनर्जी जेने मैक्सिमम होछु n1 टा होचे तार ग्राउंड स्टेट n2 टा होचे इनफाइनाइट ओके सेटा वेवलेंथ मिनिमम होचे तो सब थी लागि हम कैलकुलेट कर पारबा ओके सो देन लाइमन बार्मर थर्ड वन इज पर्सन एटा इंपोर्टेंट फार्मूला है मन रखवा अछि काना आ थोड़े कोइ होय छै जे एनर्जी मिनिमम रा फार्मूला कोन है 13.6 into 1 z square 1/n1 square minus 1/n2 square हला इनो n1 टा हो जाय हमर ग्राउंड स्टेट और n2 हो जाय फास्ट एक्साइटेड स्टेट हला इरा एनर्जी मिनिमम हो गए वेवलेंथ मैक्सिमम दे फार्मूला 109677 into z square 1/n1 square minus 1/n2 square इधर फार्मूला है यदि हमें एनर्जी मैक्सिमम नोचू 13.6 into z square 1/n1 square minus 1/n2 square इस जगह रे इनफाइनाइट स्क्वायर पुट करागा ओके और इधर लगी वेवलेंथ मिनिमम थिला 109677 z square 1/n1 square minus 1/n2 square जगह रे इनफाइनाइट स्क्वायर तो इधर लगी n1 टा हो जाय हमर ग्राउंड स्टेट जेंटा होचे दिया है छे और n2 हो जाय हमर काना इनफाइनाइट ई दुई फार्मूला मन रखबार छै दुई फार्मूला रे पुट करके हमको काना सब सीरीज रा कैलकुलेट करबार छै लाइमन बार्मर हम करके तुमको बताली देन আছে पर्सन ब्रैकेट फाउंड ऑफ हम्फ्री ई चारटा सीरीज रो ना बता तुम्हें निजे कैलकुलेट करके वीडियो रो तला कमेंट करबा जे एनर्जी मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम और एनर्जी मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम चारि थिर वैल्यू केते केते आसला जे निजे कमेंट करवाला पर्सन सीरीज का है it is the third series of hydrogen spectrum it is the third series of hydrogen spectrum how can you this see it was found to be in IR by person IR is हमने देखा है ऐसे ना इधर लगे n1 वैल्यू कितने है 3 and 2 वैल्यू 4 5 6 etc तार एनर्जी मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम अगर कहू जाए एनर्जी मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम तो मैं कैलकुलेट करके वीडियो तले कमेंट करो देन ब्रैकेट सीरीज का है it is the fourth series of hydrogen spectrum and it was found to be in IR by bracket
एटा भी IR रे देखा जासी होला इधर लगे n1 रो वैल्यू 4 n2 रो वैल्यू 5 6 7 एटा माने कैलकुलेट करबा नहीं जानी देन font series कौन है it is the fifth series of hydrogen spectrum and it was found to be in IR by font এটা भी IR नहीं देखा जासी आइता लगी n1 रो वैल्यू 5 n2 रो वैल्यू 6 7 8 এটা আটকে আছে হলা ফন্ট এলা তারপরে আউট হইছে আমার Humphrey series last one is Humphrey series এটা क्या है it is the sixth series of hydrogen spectrum और এটা भी IR नहीं देखा जैसे होला it was found to be in IR by Humphrey अच्छा लगी n1 का वैल्यू 6 n2 का वैल्यू 7 8 9 टाइम আছে ओके तो এটা দিলাম আমার হাইড্রোজেন স্পেক্ট্রাম ଗୋଟେ প্রপার লং क्वेश्चन है अरे वो से एक्साइटेशन केनु केन के होचे केनु केन के डी एक्साइटेशन होचे एनर्जी लेवल्स इदा मन नेगरी हमर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन माने भी ऐसे ताटे थिला आज हमर आजर क्लास टोटल हमें जानला द स्पेक्ट्रम काना है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम तार संगे इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें जानला नेक्स्ट क्लास रे हमें पढ़मा समरफेल्ड मॉडल सो हला इटा करबार अछि आंसर माने औ काना आंसर करबार अछि बाकी चारि थिर मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करके वीडियो रे कमेंट करबार अछि देन कैन से भी टॉपिक रो कि कैन से भी चैप्टर रो वीडियो जदी दरकार कैन से भी नोट्स दरकार वाला वीडियो तले कमेंट करो सेटा भी तुमको दिया देबा थैंक यू